बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का जयपुर दौरा। डॉक्टर अग्रवाल आज सुबह 11:40 पर जयपुर पहुंचेंगे और प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर अग्रवाल संगठनात्मक बैठकें लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा से भी प्रदेश प्रभारी मुलाकात करेंगे और उपचुनाव वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर जाएंगे प्रभारी अग्रवाल। तो उपचुनाव के मद्देनजर अग्रवाल संगठनात्मक बैठकें लेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। और आज सुबह 11:40 का वक्त है जब वो जयपुर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ जो विधानसभा क्षेत्र हैं उपचुनाव वाले वहां पर भी जाएंगे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार हम चर्चा करते हैं उपचुनाव को लेकर, जिस तरीके से सरकार पूरी तैयारी में है। अब प्रदेश प्रभारी आज जयपुर पहुंचेंगे, तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उपचुनाव वाले वहां पर भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और संगठनात्मक बैठकें भी होने वाली हैं। देखिए मनीषा, बिल्कुल आप पूरा फोकस जो है वो उपचुनाव पर है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है, संगठन का मकसद ये है कि अधिक से अधिक सीटें जीत जाए। इसके लिए लगातार पार्टी अपनी विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। चाहे टिकट वितरण का काम हो, चाहे वो मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाने की बात हो, अलग से संगठन के कार्यकर्ताओं को पहले से ही जिम्मेदारी दी जाने की बात हो। इसके साथ ही आज राधा मोहन दास अग्रवाल जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका अहम दौरा रहेगा। मीटिंग रहेगी पार्टी कार्यालय पर। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा से भी उनका मिलने कार्यक्रम है और एक दो क्षेत्रों में दौरा भी कर सकते हैं। पहली ये जो अहम मीटिंग है, इसमें तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी कि पार्टी को, क्योंकि मनीषा अब चुनाव कहते हैं ना कि चुनाव में अब धार आ गई है, यानी कि अब चुनाव का जो असर होना शुरू हो गया है। चाहे प्रचार की बात करें, चाहे मुद्दों की बात करें, अब दोनों ही दल या जो भी टक्कर में है सीटों पर, वो अब पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अपने तमाम जो दाव पेच अपनाए जा सकते हैं राजनीति में जीत के लिए, वो अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो समय रहेगा, ये बहुत अहम समय माना जाता है। पार्टी चाहती है, संगठन चाहता है कि किसी भी तरह की कोई कमी न छोड़ी जाए। लिहाजा जिन तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनसे बात की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और किन क्षेत्रों में ज्यादा जरूरत है काम करने की, मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, उन पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसी कड़ी में आज ये अहम बैठक रहेगी। जी अच्छा लाल सिंह, ऐसी भी जानकारी, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियां, फिर चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, तमाम जो नेता हैं वो सक्रिय हैं और जीत की रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जो लगातार 3 महीने से काम कर रहे थे प्रभारी मंत्री, प्रभारी पदाधिकारी, उनमें मौखिक बदलाव की जानकारी, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए मनीषा, इसको ये समझो आप, क्योंकि आपने देखा होगा जो चुनाव जैसे ही इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई या ये तय हो गया था कि इन 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे, वहाँ पार्टी ने पहले से फोकस करना शुरू कर दिया। टिकट किसको दिया जाए, इसको लेकर सर्वे किया गया। और आप देखिए, सीएम भजन लाल शर्मा दौरा कर चुके हैं सभी सीटों पर और जब नामांकन दाखिल किए गए तब सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों के साथ सीएम भजन लाल शर्मा उस वक्त मौजूद रहे। सभी 7 सीटों पर नामांकन सभा आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल पहले ही दौरा कर चुके थे तमाम सीटों पर। अध्यक्ष मदन राठौड़ दौरा कर चुके थे और ये फीडबैक उनको मिल चुका था। इसी आधार पर टिकट वितरण किया गया। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ मनीषा कि पहली बार जब हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड तो कहते हैं कि इस बार जो भी है परिणाम जो भी आएगा, लेकिन टिकट वितरण जो हुआ है वो वाकई कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। तो ये अपने आप में पार्टी की बड़ी जीत होती है कि कार्यकर्ता ये मानकर चले कि टिकट उनकी भावनाओं का अनुरूप मिला है। ऐसे में मायने थी, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने रणनीति के लिए जानी जाती है, ग्राउंड वर्क के लिए जानी जाती है। इसीलिए पहले से ही बूथ प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, तमाम विधानसभा प्रभारी, पहले ही इनको सक्रिय कर दिया गया था कि आपको चुनाव में जुट जाना है। जहाँ भी आप देखिए, एक और बड़ी मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ कि जैसे ही टिकट वितरण के बाद कुछ बगावतों की आवाजें उठने लगी तो सभी बगावतों को शांत कर दिया गया। ये पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में जैसा मैंने कहा, अब चूंकि चुनाव बिल्कुल धार पर आ गया है, अब सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है।
तो अब कोई कोर कसर ना रह जाए। पार्टी के कार्यकर्ता, जिम्मेदार पदाधिकारी लगातार सक्रिय रहें और जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उनसे फीडबैक लिया जाएगा। इसके आधार पर कहीं लगेगा तो वो भी कमी बेशी पूरी की जाएगी। जी चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठकें होंगी और प्रदेश प्रभारी आज जयपुर पहुंचेंगे।